सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बात करेंगे कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपी टेट की कर रहे हो। दोनों एग्जाम्स के लिए अगर आप सीडीपी तैयार करना चाह रहे हो तो सीडीपी में 30 में से 30 कैसे लाएं। मतलब आज की वीडियो में प्रॉपर मैं यही बात करने वाला हूं कि अगर आप सीडीपी तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमारा टारगेट जो है वो 50 नंबर का होना चाहिए, क्योंकि सीडीपी जो 30 मार्क्स की है, लेकिन उसमें जो पेडोलॉजी है सेम हमारी हिंदी में भी हमारे लिए हेल्पफुल होती है, चाहे हमारे साइंस में हो चाहे हमारे मैथ में, क्योंकि पेडोलॉजिकल क्वेश्चन सेम उसी तरीके के होते हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीडीपी में किस तरीके से हम ऐसा काम क्या करें कि 30 में से 30 आए प्रॉपर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताने वाले हैं। सीडीपी को टॉपिक वाइज टॉपिक बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, मतलब पूरा टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। ठीक है, कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी बातों को आपको अवॉइड करना है, यानी बहुत सारी बातों को बताऊंगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। सारे डाउट्स को मैं डे बाय डे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो होपफुली आपको बहुत अच्छी लगेगी। जो लोग ये बोलते हैं कि मैं पहली बार आया हूं, मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। आप खुद देखिएगा, सारी मतलब ऐसी ऐसी बातें इसमें मैं बताऊंगा कि सारी की सारी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप पहली बार आए तब भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि आपको तैयारी करनी कहां से चाहिए। चलते स्टार्ट करेंगे, होपफुली क्लास आपको बेहतर लगेगी। और अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो देखो, आज की वीडियो में पहले तो हम सिलेबस की बात जरूर करेंगे, सीडीपी के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी भी बात करेंगे। मैं आज जो है कि देखो, पेडोलॉजी के बारे में तो बात करेंगे कि जो पेडोलॉजी है, जो सीडीपी है, उसकी जो पेडोलॉजी है वो किन किन सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लाइक वो हिंदी में किस प्रकार सहायक है, वो मैथ में किस प्रकार सहायक है, साइंस में किस प्रकार सहायक है। इन सारी बातों को बात करने के बाद में हम ये बात करेंगे कौन कौन से पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, कि किस तरीके से हम पूरा पूरा स्कोर करेंगे, ताकि सारी चीजें एकदम क्लियर होती चले। क्लियर? इसके बाद में हम टॉपिक वाइज टॉपिक जो को बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो, चाहे आप पेपर 2 दे रहे हो, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हो, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, दोनों एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, सारे टॉपिक्स बताने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं कि क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं, है ना, ताकि सारी बातें हमारी एक वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाए और हम अच्छे वे में स्कोर कर सकें। चलो, सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा सीडीपी का सिलेबस क्या है, या पेपर 1 या पेपर 2 का सिलेबस क्या है, क्योंकि जब हमें सिलेबस पता होगा तभी हम अप्रोच फॉलो कर पाएंगे कि हमको किस वे से चलना चाहिए, ताकि हमारे 30 में 30 आए। चलो, आज की वीडियो में प्रॉपर हम बात कर रहे हैं पेपर 1 हमारा हो और चाहे हमारा पेपर 2 हो। क्लियर? लेकिन हम आज की वीडियो में बात करेंगे सीडीपी की, कि आपको पता है 30 मार्क्स में आएगी। आपको पता है कि जो हमारी सीडीपी है वो किसमें कितने मार्क्स में आ रही है, वो हमारी सीडीपी जो है 30 मार्क्स में आ रही है। कितने मार्क्स में आ रही? 30 मार्क्स में आएगी। और चाहे पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 हो, हमारा मेन औचित्य केवल ये समझना है कि कैसे लाएंगे 30 में 30, है ना। देखो, और उसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट की हम बात तो नहीं कर रहे हैं, पहले हम बात करें सीडीपी की। देखो, अब अगर आप पेपर 1 दे रहे हो तो उसमें मैथ्स भी होगी, ईवीएस भी होगी, लैंग्वेज 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी। सेम इसमें भी है, सोशल साइंस होगा या फिर उसके अलावा मैथ और साइंस होगा, और हमारी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी। ये पैटर्न तो आपने देख लिया होगा। बट अब हम चलेंगे कि किस वे में हमको तैयारी करनी है, ताकि हम 30 में 30 स्कोर कर सकें। चलो समझते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या बात करी गई है। चलो देखो, ये तो यहाँ पे बात रही थी। अब हम सबसे पहले चलेंगे पेडोलॉजी के। देखो, अगर हमें पेडोलॉजी समझ में आ गई तो हमारा बेहतर स्कोर आएगा कि क्या है पेडोलॉजी। देखो, सबसे पहले सिंपल वे में आपको पता हो गया कि देखो, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे मैं तैयारी कहां से स्टार्ट करूं, ठीक है, तो सारे सब, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सीडीपी हो, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, चाहे आप सीटेट दे रहे हो चाहे आप यूपीटेट दे रहे हो, दोनों में आप सीडीपी से स्टार्टिंग करो, चाइल्ड डेवलपमेंट से स्टार्टिंग करो। क्यों? इसका भी रीजन है। देखो, अगर आपने सीडीपी तैयार कर ली, क्लियर, अगर आपने सीडीपी तैयार कर ली तो सीडीपी में जो आ रहा है कॉन्सेप्ट वही बिल्कुल हिंदी में आ रहा है, और हिंदी तैयार हो गई तो इंग्लिश जस्ट उसकी ट्रांसलेट होके आ रही है। समझ में मेरी बात को? तो कहने का मतलब है कि आप सीडीपी से स्टार्टिंग करो। मैं टॉपिक भी आपको बता दे रहा हूं अभी कहां से आपको स्टार्टिंग करनी है, बस आप 5 मिनट रुकिएगा। देखो, पेडोलॉजी का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिएगा अगर आपने सीडीपी की तैयार कर ली, ठीक है, और सीडीपी की तैयार को तो हिंदी में आपने, देखो अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीडीपी तैयार कर ली तो आधी ज्यादा हिंदी की पेडोलॉजी भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि हिंदी पेडोलॉजी का मतलब ही यही होता है कि आप किस तरीके से पढ़ाओगे, कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो जब आप पेडोलॉजी पढ़ते हो, है ना, कि किस वे में हमको पढ़ाना है बच्चे को। समझ में बात को? तो हिंदी तैयार हो जाएगी तो हिंदी की जस्ट इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेट होके आ रही है ना।
टोटल क्वेश्चंस नहीं तैयार कर पाओगे, लेकिन कुछ कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन तो तैयार हो जाएंगे ना। मतलब सीडीपी 30 मार्क्स की है, और उसके अलावा अगर सीडीपी तैयार होगी तो 10 नंबर हिंदी में तैयार हो जाएंगे, गारंटी ले रहा हूं। और 10 नंबर यहाँ, तो 10 नंबर अपने आप यहाँ तैयार हो जाएंगे। तो कुल मिला के 50 नंबर का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, 50 प्लस यानी 50 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं, कि अगर हमने सीडीपी तैयार कर ली है तो 50 प्लस आप जाओगे, है ना, अगर आपने ढंग से पढ़ी हुई है। समझ में बात को। और आपको इसके लिए किसी बुक कलेक्शन की नीड नहीं है, मैं डे बाय डे उतने वीडियो लेके आ रहा हूं, बस आप उतने देख लो, कहीं से भी अलग से कोई नोट्स पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। समझ में बात को। और कोई डाउट आ रहा हो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो जरूर प्लान करूंगा 110%। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो 6392364076 पे मुझे कॉल कर लीजिएगा, हम पर्सनली आपसे बात कर लेंगे कि अगर भले ही कोई प्रॉब्लम आ रही हो। चलो, पेडोलॉजी तो तैयार हो जाएगी अगर आपने सीडीपी तैयार कर ली है, क्लियर। अब आगे चलते देखते कौन कौन सी बातों को आपको अवॉइड करना है। चलो, अब यहाँ पे वो बातें लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है और कौन कौन सी बातों को ध्यान में नहीं रखना है। चलो, अब जैसे मान लीजिएगा आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे, आपके सामने जो कॉन्सेप्ट आएंगे, तो उनमें करना क्या है, कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है। सिंपल तरीका है कि आपको रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं करनी है, मतलब आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, गलत तरीका है, ठीक है। कहीं पर ये मत सोचो कि हम रट लेंगे तो काम चल जाएगा। आप कॉन्सेप्ट को सीखो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखो, कि समझो चीजों को, ताकि उससे मिलता जुलता कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तब भी हम उसको इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्लियर। क्योंकि हमारे लिए मेन बात है जहां पे देखो ओनली लिख के आ जाए, रोट रटना लर्निंग इन सब चीजों को काट दीजिए तुरंत, है ना, क्योंकि ये अपने आप में गलत वर्ड है। और जहां पे बच्चा सक्रिय हो, मतलब हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, क्या पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं। और बाल विकास का मतलब ही होता है चाइल्ड सेंटर्ड, जहां पे बच्चा एक्टिव होना चाहिए। अगर 99 पॉइंट बच्चा एक्टिव है तो 100% वो ऑप्शन सही होगा। और इतनी तो समझ आपके अंदर होगी, आपने टीचिंग ट्रेनिंग कर रखा है, तो आपने बीएड किया होगा, बीटीसी डीएलएड जो भी आपने कर रखा होगा, इतनी बेहतर समझ आपके अंदर होगी कि आप समझ पाओगे चीजों को, है ना। क्योंकि सीडीपी हमारे लिए इतनी इंटरेस्टिंग होती है, हमको देख के पता चल जाता है। आपको नहीं आंसर आ रहा है तो आप इलिमिनेट कर दिया करो, वहां से गलत वालों को ढूंढ लिया करो, सही अपना आप मिल जाएगा, क्लियर। तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि रोट मेमोराइजेशन। रटना बिल्कुल नहीं है, चाहे वो ग्रामेटिकल रूल हो चाहे किसी भी चीज पे हो। सीधे आपको कॉन्सेप्ट को समझो, जहां पे बच्चा एक्टिव हो हमको वहीं पे जाना है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, समझते हैं हम सीडीपी। देखो पॉइंट नंबर हम फिर से एक बार रिकैप करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 लाना है तो सबसे पहले आपको सीडीपी से स्टार्टिंग करनी है। सीडीपी से तो स्टार्टिंग करनी है अगर आप तैयारी करने जा रहे हो, ठीक है। पहले नंबर में आपने पैटर्न देख लिया, उसके बाद में पैटर्न के बाद में आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि किस बात को अवॉइड करना है, किस बात को ध्यान में रखना है, क्लियर। ये बातें दिमाग में आ जाएंगी। उसके बाद में पैथोलॉजिकल, आगे देखो, अब हम पहले टॉपिक पढ़ते हैं कि यार कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखो बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों के माइंड में यही आता है कि मुझे टॉपिक बता दो, हम उन पे मैराथन क्लास देख लेंगे, है ना। जैसे जैसे उनको मतलब ये पता चल जाता है कि हमें पढ़ना क्या है, तो वो जल्दी से तैयारी करना स्टार्ट कर देते। जब उनको यही नहीं पता है कि टॉपिक है कौन सा, तो उनके लिए तैयारी करना ठीक बात नहीं हो पाती, या वो सही से कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, या टोटल टॉपिक मैं आपको बता दूं। देखो, अगर आपको सीडीपी बात करनी है, चाइल्ड डेवलपमेंट हमारी पहली यूनिट होती है, अगर चाहे आप सीटेट दे रहे हो चाहे आप यूपी टेट दे रहे हो, क्लियर। देखो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है वृद्धि एवं विकास, पढ़ना पड़ता है। क्या, वृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एवं डेवलपमेंट पढ़नी पड़ती है, पहला टॉपिक हमारा है। चाहे हम सीडीपी दे रहे हैं चाहे हम यूपी टेट दे रहे हैं, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है। डेवलपमेंट के बारे में आप बढ़िया से देख लीजिएगा वीडियो, जीन प्याजे वगैरह इन सभी लोगों ने विकास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण पहलू दिए हुए हैं, और डेवलपमेंट की प्रक्रियाओं को इन्होंने 4 चरणों में बांट दिया हुआ है ना। आपको पता होगा, पहला सेंसरी मोटर होता है, फिर प्री ऑपरेशनल होता है, फिर कंक्रीट होता है, फिर फॉर्मल होता है। इनकी सभी को मैं बारे में वीडियो बहुत अच्छे से बना चुका हूं, आप जाके चेक करिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चाहे सेंसरी मोटर की बात करें, पहली अवस्था की, जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो पहली होती है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है वो प्री ऑपरेशनल है। 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है वो कॉन्क्रीट है, और 11 से 15 या 18 वर्ष की जो अवस्था होती है वो फॉर्मल होती है। इन चीजों को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने आया हुआ है एनवायरमेंट और हेरिडिटी, मतलब क्या हमारे सामने आनुवंशिकता और पर्यावरण। अब देखो, अगर हम आनुवंशिकता की बात करें तो इनके बारे में किसने बताया हुआ है, प्याजे ने बताया हुआ। किसने बताया हुआ, प्याजे ने बहुत बताया हुआ इसके बारे में, और इंपॉर्टेंस दी हुई हेरिडिटी को प्याजे ने। अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो इसके बारे में वैगोस्की, कौन, वैगोस्की ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया हुआ है। वैगोस्की यानी जो हमारे लेव वैगोस्की है, जिन्होंने एनवायरमेंट को बहुत बड़ी भूमिका दी हुई है, ठीक है। अब इनके बारे में आप मैराथन क्लास देख लीजिएगा। और हम बात करते हैं विकास की, किसकी बात करें, विकास की। विकास की प्रक्रिया में जितना एनवायरमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उतना ही
मतलब सॉरी उतना ही जितना हेरिडिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उतना ही एनवायरनमेंट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि विकास की प्रक्रिया में केवल एक ही का योगदान है, दोनों का बराबर बराबर योगदान है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला हुआ है तब भी बच्चे का पूर्णतः विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट मिल गया लेकिन उसको माता पिता से कुछ आनुवंशिक लक्षण सही से मिले नहीं है तब भी उसका कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, दोनों बराबर बराबर होंगे तभी बैलेंस में बच्चा एक शुद्ध और उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में हमारा आता है सामाजिकरण। क्या आएगा? सामाजिकरण, सोशलाइजेशन की बात करते हैं। हम समाज में कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, किनके साथ रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सोशलाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी एजेंसी आती है, सेकेंडरी एजेंसी आती है, इनको पढ़ लीजिएगा। प्राइमरी हमें हमेशा परिवार आता है, सेकेंडरी में हमारा कॉलेज आता है, स्कूल आता है, मीडिया आती है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपके लिए वही टॉपिक लेके आया हूं जो सीडीपी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतने पढ़ लिए और थोड़ा सा मॉक टेस्ट लगा लिए, 100% कह रहा हूं 30 में से 30 आएंगे। ठीक है, बुद्धि के बारे में बात करते हैं। तो बुद्धि किस अनेकों प्रकार की बुद्धि होती है, इसके बारे में एक छोटा सा सेशन देख लीजिएगा, क्लियर अपने आप में। आगे बात करते हैं जीन प्याजे के बारे में। मैंने अभी बता दिया कि जीन प्याजे जो हैं जिन्होंने आनुवंशिकता को बहुत महत्व दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर हम लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। और आगे लेवागोस्की, तीन साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो सीटेड हो चाहे वो यूपीटेड हो। पहले कौन है? जीन प्याजे हैं। दूसरे लॉरेंस कोहलबर्ग है जिन्होंने नैतिक विकास दिया हुआ है, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया हुआ है। और जो वेगोस्की है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है, यानी कल्चरल टूल्स को इंपॉर्टेंस दिए हुए एनवायरमेंट को महत्ता प्रदान की है। किन्होंने? लेवागोस्की ने। क्लियर, तो इतने टॉपिक आप देख लीजिएगा। और कुछ टॉपिक्स और हैं जो थोड़े से और इंपॉर्टेंट है। अब आपको लग रहा होगा कि यार तो बहुत टॉपिक है, इतने कैसे पढ़ पाऊंगा? ये बहुत सिंपल से टॉपिक है, एक दिन में 4-5 खत्म कर दोगे। ठीक है, 10 दिन में आपकी सीडीपी इतनी बढ़िया तैयार हो जाएगी। तो समझ, आपको पता है पेपर 8 फरवरी को होने जा रहा है, इससे पहले आप इतनी तैयारी कर लो कि एक अच्छा खासा स्कोर आए आपका। चलो, उसके बाद में जेंडर है, यानी लिंग पढ़ना है आपको। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग वगैरह पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रूढ़िबद्धताएं क्या फैली पड़ी है समाज में, है ना, तो वो इनसे भी मिलता जुलता क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे हमारा भाषा और विचार, लैंग्वेज और थॉट के बारे में एक सेशन देख लीजिएगा। देन उसके बाद में इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है, व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं, इनके बारे में छोटी सी एक वीडियो देख लीजिएगा। और फिर हमारा असेसमेंट और मूल्यांकन, यानी बच्चों का हम आकलन करते क्यों हैं, उनके बारे में समझने के लिए, ताकि हम उनको जान पाए और समझ पाए, उनके अकॉर्डिंग हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल उनको प्रोवाइड कर पाए, इसीलिए हम उनका आकलन करते हैं। टॉपिक बहुत आसान है भाई मेरे। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, हम फिर से इन पर वीडियो बना दे। एक बार मैं बना चुका हूं, पूरी प्लेलिस्ट मैंने दे दी है टॉपिक वाइज। फिर से आप कहेंगे तो मैं फिर से एक नए तरीके से आपको सारे टॉपिक्स पे एक एक वीडियो बना दूंगा बेहतर वे में। बस आप तैयारी करना स्टार्ट करो भाई मेरे। ठीक है, आगे हमारा बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडोलॉजी वगैरह आती है, वो आपको पता है, तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो, प्रगतिशील क्लासरूम के बारे में या प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अपने आप में क्लियर हो जाएंगे। तो इतने टॉपिक्स हमारे सीडीपी के हैं कि सबसे पहले आपने पैटर्न देखा, तुरंत आपने टॉपिक बाई टॉपिक चीजों को नोट किया कि कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं सीडीपी में, क्योंकि हमें स्टार्टिंग करनी है सीडीपी से, है ना। तो हमें ये पता हो गया कि ये टॉपिक्स आने वाले, इन सभी पे प्रॉपर एक एक मैराथन क्लास देख लो। आधे आधे घंटे का वीडियो देख लो यार कि ये होते क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं, व्यक्ति की भिन्नताएं क्या होती हैं, भाषा और विचार क्या होता है, लिंग क्या होता है, इन सारी चीजों पे आधे घंटा का वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, 100% मैं गारंटी ले रहा हूं कि कहीं नहीं जाने वाले नंबर। ठीक है, देखो अगर आपने ये तैयार कर लिया तो देखो सीडीपी केवल सीडीपी तैयार करने के लिए नहीं होती। अगर आपने सीडीपी तैयार कर ली तो हिंदी बहुत सारी तैयार हो जाएगी, और हिंदी तैयार होगी तो इंग्लिश अपने आप तैयार हो जाएगी। बाकी साइंस और मैथ में तुक्के भी मारोगे तब भी 10 नंबर आ जाएगा। 50 नंबर हमारे कहीं नहीं जाने वाले अगर आपने सीडीपी से स्टार्टिंग करी हुई है, जिस वे में मैं आपको बता रहा हूं। चलो, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। चलो, टाइम आपके पास बचा है नहीं, आपको पता है कि 8 फरवरी को एग्जाम होने जा रहा है, और आपको ये नहीं लगा कि एग्जाम चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। 8 फरवरी को एग्जाम आपका होगा। हालांकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया हुआ है, वो तो किसी भी टाइम पे आ जाएगा, बट आप उसकी टेंशन ना लो, आप अपनी तैयारी करो, जितना हमारे बस में है हम उतना काम कर सकते हैं, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। ठीक है, चलो, हमारे सामने एक अभिकथन दिया हुआ है और हमारे सामने एक रीजन दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि दोनों सही है, दोनों गलत है, या दोनों एक दूसरे के लिए सही है, या ए और 8 दोनों गलत है, क्या करना है। चलो समझते हैं। देखो स्टेटमेंट ए में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। मतलब 5 से 6 वर्ष उससे भी कम का बच्चा है और उसके सामने कोई लाइनों वाली कॉपी लिखी गई है, और वो बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा, कभी ए अल्फाबेट को ऊपर कर देता है, कभी नीचे कर देता है।
तो आप उसके ऊपर दबाव डालोगे कि नहीं यार आप इसमें लिखो। दबाव नहीं डाल सकते। आप एक ऐसे टीचर हो जो बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हो। भाई 5 से 6 वर्ष का बच्चा धीरे-धीरे चीजों को सीख रहा है, ठीक है? तो वो ऊपर-नीचे कर देता है चीजों को, अभी वो सही से डेवलप नहीं हो पाया है या उसके फाइन मोटर स्किल जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई, यानी जो छोटी मांसपेशियां हैं जैसे उंगलियां वगैरह हो गई, वो सही से फिट नहीं हो पाई हैं, तो इसलिए उसका हाथ जो इधर-उधर हो जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो ये तो ठीक बात है कि एज अ टीचर आपको दबाव नहीं डालना है किसी चीज पे। समझ गए? रीजन देख ले इसका क्या लिखा हुआ है। बच्चे 5 से 6 वर्ष के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, यानी 5 से 6 वर्ष के बाद में बच्चे के अंदर जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, जो यानी गतिक कौशल जो होती है, यानी उंगलियां जो छोटी मांसपेशियां होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं कि बाद में बच्चा जो है सही से लिखना स्टार्टिंग कर देता है। ठीक है, दोनों बातें एकदम सही लिखी गई हैं और ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है, क्योंकि ये इसके बारे में जहां पे बात की जा रही है वही यहां पर भी बात करी जा रही है। तो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ रहा है, यानी ए भी सही है और आर भी सही है और ए की आर व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा सही है? ए और आर दोनों गलत है? नहीं भाई, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं इस बार, बहुत सिंपल से होते हैं भाई मेरे और आप इजीली कर पाओगे। तो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखो 2 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे और आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो। आज का हमारा यही रहेगा कि चलो समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जीन प्याजे से आया हुआ है। जीन प्याजे के बारे में आपको पता है कि ये रचनाकार हैं जिन्होंने बताया हुआ है कि बच्चे नन्हे साइंटिस्ट होते हैं और वो खाली प्लेट बिल्कुल नहीं होते, उनके अंदर पहले से ही बहुत सारी क्षमताएं होती हैं और वो चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है, नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, क्रिएटिव होते हैं बच्चे। चलो अब जीन प्याजे की बात करें, लिखा हुआ है जीन प्याजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 और 5 कितना होता है? 9 होता है और 5 में से अगर आप देखो सिंपल एक मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला या कोई कॉन्सेप्ट उठा लिया गया है कि 4 और 5 को जोड़ोगे तो 9 आएगा और 9 में से 5 को घटाओगे तो 4 आएगा। एक सिंपल सा लॉजिक सा एक क्या सब्सट्रैक्शन दे दिया, माइनस करने को दे दिया गया है या प्लस करने के लिए कुछ भी दे दिया गया आपके लिए, एक छोटा सा सवाल दे दिया गया कि पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। एक बच्चा जो है उससे कहा जा रहा है कि 4 और 5 9 होते हैं, 9 में से 5 घटा दोगे तो 4 आएगा। तो इस लॉजिक को वो समझ नहीं पा रहा है, इस उथल पुथल प्रक्रिया को वो समझ नहीं पा रहा है कि कहां पे जोड़ा जा रहा है, कहां पे घटाया जा रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या ये अपरिवर्तनीयता है, आत्म केंद्रिता है, अवधारणात्मक केंद्रिता है या जीववादी सोच है? देखो जीववादी सोच की कोई बात नहीं हो रही और ना ही यहाँ पे कोई परिकल्पना की बात हो रही है और ना ही कोई ईगोसेंट्रिज्म की यानी अपने आप के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे अपरिवर्तनीयता की बात हो रही है कि बच्चा इस चीजों को समझ नहीं पा रहा है, इन लॉजिक्स को समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। 4 और 5 9 होते हैं और 9 में से 5 घटाओगे तो 4 होते हैं, ये क्या है? तो ये क्या है? अपरिवर्तनीयता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो कहने का मतलब हमारी आज की वीडियो में यही था कि आपको कौन कौन से पॉइंट को अवॉइड करना है, आपको वही जाना है जब वहां पे बच्चा सक्रिय हो और आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, लर्निंग रोट मेमोराइजेशन नहीं करनी। ठीक है, टॉपिक्स को देख लीजिए, कौन कौन सी टॉपिक मैंने आपको बताया, उन टॉपिक्स में मैराथन क्लास देख के मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो और उसके बाद में जो मैंने बातें बताई हुई हैं, प्रोलॉजी क्वेश्चन जो होते हैं किस तरीके से आपको पढ़ाना है, उन चीजों को माइंड में बिठा के रखो। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूं कि बहुत चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी और आप 30 में से 30 जरूर लाओगे। हमारा टारगेट 50 मार्क्स का रहेगा कि अगर आपने सीडीपी तैयार कर ली है। होपफुली क्लास आपको बेहतर लगी होगी। कहीं पर भी अगर आपको डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जरूर प्लान करेंगे आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही। कोई डाउट रहेगा तो बताइएगा जरूर। और हालांकि किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपी टेट, रीट, केवीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़ जरूर सकते हैं। मिलते फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। टाइम को यूटिलाइज करते रहो, टाइम बहुत बचा है नहीं, पेपर 8 फरवरी को है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।